पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अगर सीसीटीवी फुटेज के संग स्टेक्यू जैसी एआई तकनीक होती तो आतंकवादियों की सटीक जानकारी रियल टाइम में मिल जाती। देश के कई राज्यों की पुलिस को इस तकनीक से जोड़कर अपराध और अपराधियों पर तीसरी आंख से पैनी निगाह रखने वाले आधुनिकतम सिस्टम स्थापित करने वाले एआई विशेषज्ञ अमित राय ने बताया कि कैसे सॉफ्टवेयर और सीसीटीवी पावर को मिलाकर अस्पताल, स्कूल जैसे सभी संवेदनशील जगहों पर निगहदारी रखी जा सकती है। एजेंसियां तीसरी आंख पर भरोसा करती हैं जब किसी अपराध की जांच में जाती हैं, लेकिन अब तीसरी आंख से मिले डेटा को कैसे एनालाइज किया जाए, वो भी रियल टाइम में, ये स्टेक्यू टेक्नोलॉजी आपको बताती है, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर पहलगाम में स्टेक्यू के कैमरे और ये तकनीक होती तो शायद आतंकवादियों को पलक झपकते ही उनकी पहचान हो जाती, उनकी पकड़ में आसानी होती। यानी उन कैमरों के चेन में वो आतंकी कहीं भी दिखाई देते तो इनके पास उसका सिग्नल आ जाता और सिग्नल आने के साथ ही उनकी धरपकड़ आसान हो जाती। इस बारे में हम बात कर रहे हैं स्टेक्यू के फाउंडर और सीईओ हमारे साथ हैं अतुल राय। अतुल जी, इस तकनीक के बारे में बताइए जो 15-20 से ज़्यादा स्टेट्स में आपकी सेवाएं मिल रही हैं, और ये कैसे काम करती है और कैसे अपराधियों को कहां कहां से तुरंत पलक झपकते रियल टाइम में उनकी पहचान हो सकती है। और इसके बाद एक सवाल ये भी होगा जो मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि अस्पतालों में, स्कूलों में कैसे इसका इस्तेमाल आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस कंपनी का जो इस टेक्नोलॉजी का बिल्डअप किया हमने 2017 में किया, और पूरा आइडिया ये था कि जो हमारे क्रिमिनल्स हैं, 70% क्रिमिनल हमारे देश के रिपीटेटिव हैं, क्राइम करते हैं, जेल में जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर क्राइम करते हैं, और इनका डेटा कहीं ना कहीं कैप्चर होता है। मतलब अब तो इतने सारे कैमरा लग गए, स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, और इन्हीं में से बीच में से कोई निकल के वो क्राइम कर रहा होता है, क्योंकि ये दैट इज़ हाउ द होल क्राइम हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारा जो है टेक्नोलॉजी है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्रिमिनल डेटा क्रिएशन विच वी कॉल पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अभी भारत के 9 राज्य इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स और भी हैं, महाराष्ट्र। जो एक मोबाइल ऐप के माध्यम से जब क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसका डेटा क्रिएट किया जाता है। जैसे जब थाने में जाता हूँ या जब मैं जेल में जाता हूँ जो क्रिमिनल, तो मेरी डेटा बनाया जाता है, और डेटा को वेरीफाई भी किया जाता है लोकल डीसीपी, एसपी के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से। वो डेटा बनने के बाद क्या होता है कि अब ये डेटा हमारे पास विद द फेस है। अब ये सोचिए कि क्रिमिनल आज के टाइम में क्राइम कहाँ कर रहा है और कौन करवा रहा है। तो हमारे सारे ऑर्गेनाइज क्राइम के जो गैंग लीडर हैं वो जेल में हैं, वो डिफाइन करते हैं। फ़ोन कई बार इस्तेमाल कर पाते, नहीं कर पाते, तो ये मिलने जाते हैं उनसे। जब वो मिलने जाते हैं तो वहाँ पे लगे कैमरा। फॉर एग्जांपल यूपी के सारे जिलों में हमारा ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लाइव है। जो उनके ऐड मिलने जाते हैं उनको भी एनालाइज होती है कि ये उनके गैंग के लोग हैं, इन पे ये इस एफआईआर में इनके साथ थे। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाती है कि ये लोग आज सस्पिशियस इस जेल में देखे गए। और ऐसा बहुत सारा क्राइम हुआ, जैसे प्रयागराज हुआ, ऐसा कई और भी क्राइम केसेज हुए जहाँ पे इनका इस्तेमाल किया गया और आइडेंटिफाई किया गया उन क्रिमिनल्स को। तो एक तो इसका ये यूज है जिसमें आप थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं कि अगर ऐसे सस्पिशियस लोग इस जेल में किसी से मिलने जा रहे हैं, तो ऐसे मामले में आप पहले ही जान सकते हैं जो पुलिस ऑफिसर है, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर। एक इसका इस्तेमाल ये है। दूसरा है सस्पिशियस एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हम गुड़गांव पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियों पे फेक नंबर प्लेट लगे हुए हैं। उन फेक नंबर प्लेट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलर्ट आता है कि ये गाड़ी नंबर प्लेट का फेक है। अब ये होता कैसे है, ये फेक को भी पहचान लेता है आपकी टेक्नोलॉजी। जी, तो ये क्या है कि ई वाहन के साथ कनेक्टेड है, वाहन में सारा डेटाबेस होता है आपके व्हीकल का। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि इस गाड़ी पे क्या नंबर प्लेट लगा हुआ है। तो आपका गाड़ी मान लीजिए HR 986511 ऐसे कुछ आया, वो ट्राई करता है वाहन में जाके चेक करने का इस गाड़ी का मेक एंड मॉडल क्या है। मान लीजिए इस गाड़ी का मेक एंड मॉडल सफारी है, टाटा सफारी है, लेकिन जो कैमरा से सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है उसको लगता है कि यार तो बाइक पे लगा हुआ है नंबर है, तो ये तुरंत अलर्ट जाता है ट्रैफिक पुलिस को उसके मोबाइल ऐप पे। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, क्राइम जो क्रिमिनल करता है वो फेक नंबर प्लेट से करता है, या कई बार वो इंसान करता है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड में है। तो ऐसे कई सारे केसेस में इसकी टेक्नोलॉजी काम में आ सकती है। तो इसका 2 पार्ट हुआ। एक जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे कैमराज हैं जहाँ से लाइव फीड आ रही है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे अलर्ट्स भी आ रहे हैं। तो मान लीजिए किसी ने बना रखा है कि यहाँ पे अगर मुझे कोई एक्टिविटी दिखे तो मुझे अलर्ट आना चाहिए। तो इस प्रकार से अलर्ट्स आते हैं। इस अलर्ट्स में आप चाहें तो साउंड भी डाल सकते हैं कि मतलब ये एक बहुत ही प्रायोरिटी 1 टाइप ऑफ अलर्ट आया, फाइट कोई 2 लोग लड़ाई कर गए और वो अलर्ट आया, तो मुझे ये तुरंत पता चल पाए। तो इस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया गया। एक तरह से सीसीटीवी फुटेज विद एआई टेक्नोलॉजी। जी, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है। जो कैमरा आपके पास लगा हुआ है
वही कैमरा इस सॉफ्टवेयर के साथ इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ऐसे समझिए कि आपके ऑफिस में, आपके बिल्डिंग, आपके जेल में कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। आपको बस वहाँ पे एक इंटरनेट कनेक्टिविटी या नेटवर्क कनेक्टिविटी देनी है, जिससे कि ये डेटा हम एक डेटा सेंटर पे ले जा सकें। डेटा सेंटर हो सकता है जैसे जेल तो अपना खुद का ही डेटा सेंटर बनाएगा, या क्लाउड पे जा सके जहाँ पे जारविस पहले से है। तो ये फीड जारविस हमारे प्रोडक्ट का नाम है, जारविस पे ये फीड जाती है और वहाँ पे सारी एनालिसिस होती है और रियल टाइम अलर्ट जो उसका मेन यूज़र है उसके पास जाता है। तो ये अपने आप में एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी थी जहाँ पे लोगों को री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, और ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिर से री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हर बार हार्डवेयर खरीद के। एक स्मार्ट सिटी में 3-3 लाख 2-2 लाख कैमरे लगे हुए हैं। अब फिर से कोई एआई करने के लिए नया कैमरा नहीं खरीद सकता। तो ये सॉफ्टवेयर बनाया गया ऐसा कि प्लग एंड प्ले, आपने कैमरे का आईपी एड्रेस सॉफ्टवेयर में डाला, स्टार्ट यूजिंग इट। किसी मोबाइल से अगर किसी ने कोई वीडियो बनाए हो उसका भी इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल। करते हैं? तो बेसिकली हम बॉडी ऑन कैमरा, ड्रोन कैमरा, मोबाइल कैमरा, ये सारे फीड इसमें जा सकते हैं और उस पर एनालिसिस हो सकती है। अगर जहाँ इंटरनेट नहीं हो, जैसे पहलगाम में जिस जगह घटना हुई वहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी कैसे काम पहलगांव हुआ, चाहे जेल हुआ, या फिर नक्सली एरिया है, जंगल है, इवन जेल में भी वहाँ पे इंटरनेट अलाउड नहीं होता है, बिकॉज क्रिमिनल्स यूज़ कर सकते हैं उसको कॉल करने के लिए, इन सब के लिए उसमें जैमर भी लगे होते हैं वहाँ पे, तो बहुत स्ट्रिक्ट वो होता है। तो इसमें क्या है कि हमने लोकल एज डिवाइस बना रखे हैं, छोटे जैसे सेटअप बॉक्स आप देखिए ऐसा कुछ होगा, वो वहाँ पे लगा दीजिए और कैमरे को उसमें कनेक्ट कर दीजिए। तो वो सारी एनालिसिस जो अभी क्लाउड पे या किसी डेटा सेंटर पे जाके हो रही थी, वो लोकली वहीं पे होने लगेगी, यानी आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये तो फिर आप उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? वो तो लोकल स्तर पे वो रहेगी, तो होता ही फिर है आपका आदमी जाएगा वहाँ देखेगा हाँ। कैसे करेगा? तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इसमें होता है एक ब्लूटूथ डिवाइस होती है। तो मैं जब इसके पास जाऊंगा, मान लीजिए मैं कश्मीर का एक यूज़ केस ले रहा हूँ या जेल का ले रहा हूँ, तो जब भी मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरा डेटा सिंक हो जाए। तो डेली डेटा सिंक होता है। तो मान लीजिए पूरे प्रदेश के 50,000 क्रिमिनल आज ऐड हुए, आज के पिछले तो 4 लाख क्रिमिनल इसमें हैं, लेकिन जो नए 50,000 ऐड हुए वो 50,000 जाके इसमें सिंक कर देता। तो अब इसके क्रिमिनल हो गए 4.5 लाख। तो अब वो फीड लोकल इस डिवाइस पे पड़ी हुई है, वो डेटा पड़ा हुआ है। तो मॉनिटरिंग मैचिंग लोकल हो रहा है, अलर्ट्स भी जनरेट हो रहे हैं लोकल जो उस जगह पे उस ऑफिसर्स के पास जिनके पास वो एक्सेस है, क्योंकि इसका एक कमांड सेंटर तो होगा ही। अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए अयोध्या राम मंदिर है, राइट, तो राम मंदिर का एक छोटा कमांड सेंटर होगा, तो वहाँ पे उनको एक अलर्ट दिख रहा होगा कि ये डेटा इनसे मैच हुआ है, अगर हम इंटरनेट में नहीं करना चाहते तो। इसमें क्या आप लोगों की इस टेक्नोलॉजी से राज्यों की पुलिस है, अर्धसैनिक बल हैं, सेना है, वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं? अब तक हमने 30,000 से ज़्यादा क्रिमिनल आइडेंटिफाई किए। हम डेली 400 से ज़्यादा क्रिमिनल आइडेंटिफाई करते हैं, और ये क्रिमिनल आइडेंटिफाई होते हैं बिहार जैसे जगह पे, यूपी जैसे जगह पे, डिस्टेंट एरिया, मिर्ज़ापुर हुआ, या आप ये समझिए कि बनारस हुआ, चंदौली हुआ, ऐसे एरियाज़ में हम इन सारी एनालिसिस को करते हैं। तो ये whether it's a police forces, whether it's intelligence agencies, whether it's a CRPF kind of organization, BSF kind of organization, डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ करते हैं। BSF पंजाब बॉर्डर पे इसको ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन, ड्रग्स क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में यूज़ करती है। अच्छा, ये बताइए, जो नूह में, जामताड़ा में, इन सब जगह जिस तरह से रैकेट चल रहा है, उन लोगों के को धरपकड़ के लिए, उनकी पहचान के लिए आपकी टेक्नोलॉजी कुछ काम कर सकती है? तो साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भारत के लिए है, और उसमें जो सबसे बड़ी पहचान एक साइबर क्रिमिनल की होती है, उसकी आवाज़ होती है। मैं आपको फ़ोन करूंगा, मैं 4 लोगों को और फ़ोन करूंगा, तो मैं अपनी आवाज़ में ही बात करता हूं। मैं तो क्रिमिनल हूं, मैं तो ऐसे अननोन नंबर से कॉल कर रहा हूं या अनोनिमाइज नंबर से कर रहा हूं, तो मुझे इसका डर नहीं होता कि मेरी आवाज़ क्या है। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसमें एक है स्पीकर आइडेंटिफिकेशन। तो चाहे आप उर्दू में बोलिए, तमिल, तेलुगु, किसी लैंग्वेज में बोलिए, एक बार आपका डेटाबेस अगर हमारे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में ऐड हो गया, तो आपको किसी लैंग्वेज में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये काम हम ऑलरेडी साइबर क्राइम को सॉल्व करने के लिए UPSTF, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स, I4C, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसमें हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल्स हैं, तो वहाँ जो लोगों का प्राइवेसी है उसके लिए मना करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ICU में, CCU में आप चाहें तो परमिशन के साथ और एहतियात के साथ कैमरा लगा सकते हैं। तो आपका मिशन ये है कि अगर वहाँ लग जाए तो जिस तरह के क्राइम, या तो कैलकाटा में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, या फिर मेदांता में हुआ, या और भी जगह, कई जगह, सुंदरलाल हॉस्पिटल में से हुआ था पहले, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता, रोका जा सकता, उसमें क्या इंतज़ाम किया जा सकता? तो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, भारत स्वीडन या फिनलैंड या आयरलैंड नहीं है जहाँ पे हम इतनी प्राइवेसी को संभाल पाएँ, क्योंकि हमारे पास 200 पुलिस ऑफिसर हैं और 1 लाख लोग हैं। और जनरली क्रिमिनल्स ना प्राइवेसी या इन्हीं सबों के पीछे छिपते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड। तो
एक आईसीयू में अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो मॉनिटरिंग ऑफ कोर्स आप उनके जो भी देखने वाले हैं उनसे उनके रिश्तेदार हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे पहले परमिशन ले लीजिए। पर आईसीयू में भी बहुत सारी घटनाएं, अभी रिसेंटली आपको मेदांता हॉस्पिटल की एक घटना पता चली, या जिसमें किसी एयर हॉस्टेस के साथ कुछ ऐसी छेड़खानी हुई, या आरजी कर यूनिवर्सिटी कॉलेज एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल था भारत के लिए। तो हॉस्पिटल्स आर वेरी मतलब एक ऐसी जगह है, सेंसिटिव प्लेस। मैं बेहोश पड़ा हुआ हूँ वहाँ पे एक हॉस्पिटल के बेड पे, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में वो मॉनिटरिंग क्यों ना हो? स्कूल जो कि छोटे बच्चे हैं वो तो बता भी नहीं पाएंगे उनके साथ क्या हुआ। ऐसे में उनकी मॉनिटरिंग क्यों ना की जाए कि उनके साथ कोई गलत ऐसी चीज़ हो रही है तो उसको उसके बारे में पता चल पाए। तो प्रिवेसी कैमरा से ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के ज़माने में लोग अपने फ़ोन से करें। कैमरा सीसीटीवी देख के हमें समझ में आता है कि कोई देख रहा होगा, राइट। और ऐसी एनालिसिस को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये देश जहाँ पे 100 मर्डर्स हर घंटे होते हैं, 300 आईपीसी क्राइम हर घंटे होते हैं, वहाँ पे अभी प्रिवेसी से ज़्यादा सिक्योरिटी ज़रूरत है, क्योंकि राइट टू लिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन राइट टू प्रिवेसी। हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो प्रिवेसी क्या करेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, तकनीक से अवगत कराया। यानी अब तक तो हर जगह लिखा रहता था सावधान आप सीसीटीवी की नज़र में हैं, लेकिन अब आप ऐसी तीसरी आंख की नज़र में हैं, जो आंख अगर खुल जाए, तीसरा नेत्र, तो हो सकता है कि वो त्रिनेत्र आपको जलाकर भस्म कर दे। तब जबकि आप किसी आपराधिक दृष्टि से या किसी ऐसे नापाक हरकत करने के इरादे से आप वहाँ पर मौजूद हों, यानी आतंकवादी हों, नक्सली हों, राष्ट्र विरोधी ताकतें हों, उनके खिलाफ आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई भी यूज़ किया जाता है तकनीकी या टेक्नोलॉजी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। राष्ट्र विरोधी ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए किसी भी हद तक किसी भी तकनीक का सहारा लिया जा सकता है, और इसमें स्टैक्यू उसमें से ही एक है, जो अगर इसको ज़्यादा जगह यूज़ किया जाए तो न केवल अपराध रोकने में मदद मिलेगी बल्कि अपराधियों की धरपकड़ में भी। कैमरामैन नासिर अजीज़ खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।